कि यार कोई ऐसी जगह बताएं, ऐसा इस्लामाबाद का एरिया बताएं जो आपके नज़दीक सबसे अच्छा है, आप उसके ऊपर बड़ा बेहतरीन रेंटल इनकम या पैसिव इनकम मैं कहूँ वो जनरेट कर सकें। कि इंसान ऐसी सॉलिड इन्वेस्टमेंट करे, ऐसी चीज़ इन्वेस्टमेंट करे जो आज अगर ख़रीदे तो कल उसके बच्चों को भी वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो, वो प्रॉपर्टी आगे उसकी नस्लें खाएँ, उनकी आगे जनरेशन जो है वो चीज़ आगे बढ़ती जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का चैनल। अच्छा, आज की वीडियो जो है उसके अंदर मैंने इंतखाब किया है इस्लामाबाद की 4 ऐसी मेजर लोकेशन जिनके अंदर ऐसे 4 कमर्शियल प्रोजेक्ट जो कि आज के दिन में रेडी टू मूव है और आज ही अगर आप उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट आपको आज के दिन से ही रेंटल देना शुरू कर देगी। 2 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर जो बिल्कुल कंप्लीट है, उसके अंदर आज के दिन में आप लोगों को शॉप्स, अपार्टमेंट, ऑफिसेज बड़ी लिमिटेड तादाद में मिलते हैं, लेकिन वो हर अपार्टमेंट, हर ऑफिस जो है वो आज के दिन में रेंटल वैल्यू जो है बड़ी बेहतरीन जो है वो जनरेट कर रहा है। अच्छा, दूसरे 2 प्रोजेक्ट इस तरह के भी हैं कि क्योंकि आज के दिन में आप लोग जो हजरात भी 100% पेमेंट नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके लिए मैंने ऐसे ऑप्शन निकाला है कि अगले साल से 1.5 साल के अंदर आप लोगों की वो प्रॉपर्टी, वो कमर्शियल यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आप उसके ऊपर बड़ा बेहतरीन रेंटल इनकम या पैसिव इनकम मैं कहूँ वो जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली पैसिव इनकम इसलिए मैं कहूँगा कि देखिए, बहुत अरसे से ना मुझे एक बड़ा सवाल आ रहा था। जो लोग इस्लामाबाद में डिफरेंट एरिया के अंदर इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, प्लॉट्स लेके बैठे हुए हैं या ऐसी इन्वेस्टमेंट की हुई है जिससे उनको कोई फ़ायदा आज के दिन तक नसीब नहीं हो रहा, वो लोग हमेशा मेरे से ऐसी चीज़ मांगते थे, डिमांड करते थे, सवाल करते थे कि यार कोई ऐसी जगह बताएं, ऐसा इस्लामाबाद का एरिया बताएं जो आपके नज़दीक सबसे अच्छा है और जहाँ पे हमें एक बेहतर ऐसा यूनिट ले सकते हैं जहाँ से हमें एक पैसिव इनकम की शक्ल में इनकम आना शुरू हो जाए, रेंट्स आना शुरू हो जाए और वो एक ऐसी सॉलिड इन्वेस्टमेंट हो, ना कि वो एक ऐसा पैसा हो जो हम किसी दूसरे बंदे को दें और वो हमें जो है उसकी जगह कोई 1%, 2%, 0.5%, 0.3% जो है वो रेंट दे, जो कि मेरे ख्याल से, मेरे मुताबिक, मेरे जो मैं कह लूँ मेरी जो तालीमात है उसके मुताबिक, जो कि मैं कहूँगा एक गलत रवैया है, गलत तरीका है या सूद के ज़ुमरे में वो चीज़ आ जाती है। और मेरे ख्याल से अपनी हक हलाल की कमाई को सूद की नज़र करने से बेहतर है कि इंसान ऐसी सॉलिड इन्वेस्टमेंट करे, ऐसी चीज़ इन्वेस्टमेंट करे जो आज अगर ख़रीदे तो कल उसके बच्चों को भी वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो, वो प्रॉपर्टी आगे उसकी नस्लें खाएँ, उनकी आगे जनरेशन जो है वो चीज़ आगे बढ़ती जाए। तो मैंने ऐसे 4 मेजर मैं कहूँगा प्रोजेक्ट्स इसी वजह से इंतखाब किए ताकि जिनको आप लोग आज के दिन में अगर इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं तो वो बड़े बेहतरीन, एक तो रेंटल भी आपको देगा, दूसरा वो प्रॉपर्टीज़ की लोकेशन इतनी ज़बरदस्त है तो वो आज भी बड़ी अच्छी है, लेकिन कल को फ्यूचर जो है उसमें आपको जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, चाहे वो अपार्टमेंट है, ऑफिस है या कोई शॉप है, उसकी जो वैल्यू है उसमें भी इंशाल्लाह अगले 3 साल में मैं कहूँगा 100% के करीब आप लोगों को एप्रिसिएशन ज़रूर मिलेगी। तो जी, शुरू करता हूँ वीडियो को। जो लोग वीडियो इस चैनल के ऊपर नए, मैं चाहूँगा काइंडली आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आप लोग आने वाले हर कंटेंट से जो है, हर वीडियो से जो है वो टाइमली इन्फॉर्म हो जाया करें। दूसरा, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में मैंने 4 मेजर लोकेशन मैं आप लोगों को बताऊँगा सिलेक्ट की हैं। पहली लोकेशन जो है वो टॉप सिटी है, दूसरी लोकेशन जो है वो आपका CDA सेक्टर E11 है, थर्ड लोकेशन अगेन CDA सेक्टर्स और CDA के जोन 4 में बनने वाला एक बड़ा बेहतरीन प्रोजेक्ट जिसका नाम है पार्क व्यू सिटी, उसके अंदर एक बनने वाला कमर्शियल प्रोजेक्ट है। और चौथा CDA से तो थोड़ा बाहर है, बैरिया टाउन के अंदर आता है, लेकिन बैरिया टाउन के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी जगह जो मुझे लगता है कि सबसे प्राइमली लोकेटेड है और उसका आगे जो फ्यूचर है वो बड़ा ब्राइट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट जो मेरे नज़दीक है वो है टॉप सिटी, जो कि मेरे ख्याल से इस्लामाबाद की आज के दिन में अगर मैं कहूँ ना तो एक मिनी डाउनटाउन बनने की तैयारी में है। मतलब क्योंकि ये एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब तरीन है, कश्मीर हाईवे के ऊपर लोकेटेड है। जो लोग इस्लामाबाद को जानते हैं या नहीं जानते उनके लिए बताना ज़रूरी है कि इस्लामाबाद बिल्कुल टॉप मोटर जो आप लोगों का एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से निकलते ही जो पहला प्रोजेक्ट आता है कश्मीर हाईवे के ऊपर, दैट इज़ टॉप सिटी। टॉप सिटी या मुमताज़ सिटी ये वो एरिया है
जहाँ पे इस टाइम सबसे ज़्यादा कमर्शियल की डेवलपमेंट हो रही है। यहाँ पे आपको बड़े बड़े आपको 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार होटल्स देखने को मिल रहे हैं, जिनकी डेवलपमेंट का काम बड़ी तेज़ी से जारी है। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि अभी ये न्यूली कंस्ट्रक्शन है, न्यूली आबादी है, नई आबादी होने की वजह से ये तकरीबन एरिया, चाहे इस्लामाबाद की लेफ़्ट साइड हो जिसमें आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी, डीएचए गंधारा या पूरा वो चक्री रोड तक का एरिया, राइट साइड के ऊपर आपको टेक्सला तक का जितने भी प्रोजेक्ट हैं, इन तमाम प्रोजेक्ट का जो मिड पॉइंट बनता है वो ये टॉप सिटी जगह बनती है। तो इस वजह से इसको एज अ मिनी डाउनटाउन आपको कंसिडर किया जा रहा है, क्योंकि इधर डिफरेंट जो है ब्रांड्स भी आ रहे हैं, बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं होटल्स के। तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि यहाँ के जो अपार्टमेंट्स की वैल्यू है या जो शॉप्स की वैल्यू है, एग्जांपल ले लें मैरियट है, मैरियट के साथ की जितनी भी प्रॉपर्टी है, क्योंकि मैरियट में आने वाले लोगों की जो वर्थ है वो आप लोगों को अंदाज़ा है, सेरीना में आने वाले, तो उनके साथ की एग्जिस्टिंग जितनी भी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे आपको मेजरली ब्रांड्स कल को देखने मिलेंगे जिसमें कॉफ़ी पार्लर्स होंगे, शॉपिंग आर्केड्स होंगे, और उसके बाद जो अपार्टमेंट्स है स्पेशली मैं कहूँगा, तो अपार्टमेंट्स की वैल्यू वैसे ही वहाँ पे बड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर एक बंदा वहाँ पे कोई भी हल्की फुल्की उसकी डेवलपमेंट करके अपने अपार्टमेंट को थोड़ा बहुत सेट करके रेंट आउट करता है, तो वो बड़ा अच्छा डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एयरबीएनबी या Booking.com के जो प्लेटफॉर्म है इजीली अपनी प्रॉपर्टी को वो रेंट आउट कर सकता है, और उसकी रेंटल वैल्यू जो है वो 0.7 से या 0.6 से इंक्रीज करके 2% तक मंथली जो है वो वहाँ पे रेंट जनरेट कर सकता है। तो यहाँ पे जो सिलेक्ट किया मैंने प्रोजेक्ट, दैट इज़ 5G एम्पोरियम। 5G एम्पोरियम एक ग्राउंड प्लस 7 फ्लोर का प्रोजेक्ट है जो कि आज के दिन में 100% कंप्लीट है। उसकी कंप्लीशन में तो जितना भी मैंने मटेरियल यूज़ हुआ है मैंने देखा है, मैंने पर्सनली भी, ऐसी जगह है जहाँ पे मैंने पर्सनली भी इन्वेस्ट किया हुआ है। आई हैव अ ऑफिस इन टॉप सिटी जहाँ पे इंशाल्लाह इन कुछ ही अरसे में आप देखेंगे बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप अगेन ऑपरेट कर रहा होगा। इस प्रॉपर्टी की मज़े की चीज़ ये है कि टॉप सिटी एंटर करते ही सबसे पहला प्रोजेक्ट जो है ये 5G एम्पोरियम आता है, और 5G एम्पोरियम ऐसा प्रोजेक्ट है जो आज के दिन में 100% कंप्लीट है। इस पूरी विसिनिटी के अंदर कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो आपको 100% कंप्लीट या पोजेशनेबल चीज़ें ऑफर करता हो। मेजरली यहाँ पे जो इसके लोअर ग्राउंड और ग्राउंड फ्लोर जो है वो उसकी तमाम तर एरिया जो है वो रेंट आउट हो चुका है। ऑफिसेज भी 60 to 70% रेंट आउट हो चुके हैं, और अपार्टमेंट्स में भी इसकी कोई इक्का दुक्का अवेलेबिलिटी जो है वो आपको मिलती है। इधर जो इस टाइम वैसे रेट्स चल रहे हैं वो मैं आपको बता दूं। रेट्स पे 5G एम्पोरियम जो आपको ऑफर कर रहा है, तो यहाँ पे जो आपको शॉप मिलती है लोअर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आपको शॉप्स मिलती है, देन सेकंड फ्लोर के ऊपर ऑफिसेज मिलते हैं, एंड देन थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर और 3 फ्लोर्स के ऊपर आपको जो है इसके बाद अपार्टमेंट्स मिलते हैं। शॉप्स का जो यहाँ पे रेट है, लोअर ग्राउंड आपको 75,000, ग्राउंड फ्लोर पे आपको 85,000 और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आपको 65,000 पर स्क्वायर फुट का रेट मिलता है। इसमें जो ऑफिसेज हैं, मैं अगेन कहूँगा मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी ऑफिसेज में, मैं बड़ा प्रेफर करता हूँ इधर ऑफिसेज को, क्योंकि कल को इधर बहुत ज़्यादा कंपनीज आएंगी ड्यू टू न्यू एयरपोर्ट, जिसमें लॉजिस्टिक्स भी होगा, जिसमें कुरियर भी होगा, और इस तरह की डिफरेंट मल्टीनेशनल लोकल कंपनीज जो है यहाँ पे ऑपरेट करेंगी। ऑफिस जो है यहाँ पे आपको जो मिलता है वो 30,000 रुपया पर स्क्वायर फुट से लेकर 25,000 रुपया पर स्क्वायर फुट तक मिलता है। फिर आ जाते हैं जी इसमें अपार्टमेंट्स। तो अपार्टमेंट्स का जो इसका रेट है, 3 फ्लोर्स के ऊपर अपार्टमेंट्स है इसमें, 6, 7, 8 फ्लोर पे वहाँ पे अपार्टमेंट्स जो आपको मिलते हैं वो 18,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के हिसाब से वहाँ पे अपार्टमेंट्स आपको मिलते हैं। तो ये है 5G एम्पोरियम जो कि बड़ा प्राइमली लोकेटेड है। इसके बाद मैं जाऊँगा CDA की तरफ। CDA में बनने वाला एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका नाम है लमार टावर। ये E11 लोकेशन है इसकी, ये बिल्कुल E11 मरकज़ के अंदर बनने वाला है। इसका ऐसा प्रोजेक्ट है जो आज के दिन में 80% जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर भी अवेलेबिलिटी लिमिटेड है। मेजरली जो तकरीबन इसकी जो शॉप्स है वो तमाम तर शॉप्स जो है इसकी सोल्ड आउट हो चुकी है। ग्राउंड +4 का इसका स्ट्रक्चर है। लमार टावर जो है इन्होंने इससे पहले जो है बैरिया के अंदर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, और मेरा ख्याल में ये प्रोजेक्ट भी इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इसकी पॉलिसी रही कि जब तक इन्होंने अपना पूरा ग्रे स्ट्रक्चर, तमाम तरह NOCs नहीं मिली थी, इन्होंने कोई एक यूनिट भी प्रोजेक्ट का सेल नहीं किया। आज जब ये प्रोजेक्ट 70 to 80% कंस्ट्रक्शन के ऊपर खड़ा हुआ है, इसकी ग्राउंड मैं कह लें कि प्रोजेक्शन तकरीबन कंप्लीट है, साइड वॉल्स लग चुकी है, वीडियो में आप देख भी रहे होंगे। अब ये जो है ना प्रोजेक्ट सेल होने के लिए आया, और इस सेल की जो वैल्यू है इसके अंदर भी आपको जो अपार्टमेंट्स मिलते हैं, इसमें बेसिकली 4 कैटेगरी के अपार्टमेंट्स हैं। इसके अंदर आपको सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम और टाइटेनियम के साइज के अपार्टमेंट्स मिलते हैं। तो जो सिल्वर कैटेगरी के इसके अंदर अपार्टमेंट है, दैट इज़ 1 बेड और 2 बेड के अपार्टमेंट्स हैं। उसमें 1 बेड जो पर स्क्वायर फुट इसका रेट चल रहा है दैट इज़ 23,000 रुपया। गोल्ड कैटेगरी में जो इसके अपार्टमेंट का रेट चल रहा है वो 25,000 है। प्लैटिनम कैटेगरी में जो इसके अपार्टमेंट्स हैं वो 28,000 है, और टाइटेनियम जो इसकी सबसे प्रीमियम अपार्टमेंट्स हैं वो 31,000 रुपया पर स्क्वायर फुट के ऊपर आपको मिलते हैं।
अब इधर डिफरेंस ये है कि ये जो जितना भी एरिया है लमार टावर का, ये बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन पे है। इसके साथ आपको KFC, ब्रॉडवे और डिफरेंट कमर्शियल एरिया के अंदर जो है ना, आपको जितने भी ब्रांड्स, लोकल, इंटरनेशनल भी और लोकल ब्रांड्स भी ऑलरेडी वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो इस एरिया में ये एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। 80% कंप्लीट है। जो बंदा भी इस्लामाबाद के अंदर अपने लिए अपार्टमेंट देख रहा है कि बिल्कुल मैं इस्लामाबाद के अंदर लूँ, इस्लामाबाद की फील लूँ और इस्लामाबाद CDA सेक्टर के अंदर हूँ, तो उसके लिए मेरे ख्याल से ये एक बड़ा बेटर ऑप्शन है। आज के दिन में भी आपको इसके ऊपर 2 ईयर के इजी, 2.5 ईयर के मैं कहूँगा इजी इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर आपको यहाँ पे इन्वेंट्री मिल जाएगी। अपार्टमेंट्स लिमिटेड ही रह गए हैं, शॉप्स तकरीबन सोल्ड आउट हो चुकी है। तो जो बंदा भी इसके अंदर अपने लिए अपॉर्चुनिटी देखना चाहता है, लोकेशन प्रेफर करता है, तो मेरे ख्याल से एक अच्छी लोकेशन है जहाँ पे अपनी लिविंग जो है आप वो रख सकते हैं। 5.5 कनाल का ये जो है वो पूरा प्रोजेक्ट है। इसके अंदर एक पूरा फ्लोर जो है वो डेजिग्नेटेड है कम्युनिटी सेंटर के लिए। वो इस वजह से भी क्योंकि ये कम्युनिटी सेंटर के प्लॉट पे बना था, इनको NSE इसी तरह मिली है कि आप कम्युनिटी सेंटर ज़रूर बनाएंगे, तो ये मजबूरी वहाँ पे एक फ्लोर पूरा डेजिग्नेट कर रहे हैं अपने कम्युनिटी सेंटर के लिए, जहाँ पे आपको जिम, स्पा, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपको तमाम तरह एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी। इसमें डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं, साइज़, आप एक सवाल होता है कि यार इसमें डिफरेंट जो टाइप्स हैं उनका क्या फ़र्क है। मेजर फ़र्क जो है वो लोकेशन का है। जो सिल्वर कैटेगरी के अपार्टमेंट्स हैं उनकी लोकेशन थोड़ी पीछे है, जो गोल्ड के हैं वो कॉर्नर्स पे हैं, उनका व्यू थोड़ा बेहतर है। इसी तरह जो टाइटेनियम है वो एक तो मार्गला फेसिंग है, सेकेंडली उनकी जो साइज़ है उसके साथ आपको 2 बेड के साथ ड्राइंग डाइनिंग भी मिलता है और डेजिग्नेटेड लिफ्ट भी मिलती है। तो ये इस तरह करके इन्होंने जो है ना डिफ्रेंशिएशन की हुई है। तो ये आपने देखना है जो भी बंदा इसके अंदर प्रेफर कर रहा है उस चीज़ को। उसके बाद में अगेन इस्लामाबाद की सबसे खूबसूरत लोकेशन जो मेरे ख्याल से बड़ी प्राइम भी है, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ले या आप लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू से ले, हमेशा मैंने आप लोगों ने सुना है, मैंने इस प्रोजेक्ट का नाम लिया है, तारीफ़ की है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पार्क व्यू सिटी या जो ये जो CDA का Zone 4 का एरिया है, ये ट्रू फील ऑफ इस्लामाबाद शेयर करता है। ठीक है, तो ये ट्रू फील जो है ना इस्लामाबाद की वो शेयर करता है। मतलब CDA Zone 4 तमाम तर जो है वो हिल्स, मारगला हिल्स के साथ लोकेटेड है। और पार्क व्यू सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो अलीम खान का ऐसा शाहकार है, मैं कहूँगा इसकी डांसिंग फाउंटेन और इसके जो ओवरऑल इम्यूनिटी है, इसकी वजह से पूरे पाकिस्तान से जो बंदा भी इस्लामाबाद आता है वो ज़रूर इस प्रोजेक्ट को विजिट करता है, डांसिंग फाउंटेन देखने के लिए, उसका दी वॉक का कॉन्सेप्ट देखने के लिए, उसका फूड कोर्ट देखने के लिए। यहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट बनने जा रहा है जिसका नाम है एलांजा क्रीक्स। अब एलांजा क्रीक ऐसा प्रोजेक्ट है, 3 कनाल का इसका टोटल साइज है। इसमें आपको 3 मेजर कैटेगरीज मिलती हैं जिसमें आपको शॉप्स, ऑफिसेज एंड अपार्टमेंट्स मिलते हैं। 6 फ्लोर के ऊपर ये लोग अपने अपार्टमेंट्स बना रहे हैं और इसके नीचे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर या नीचे से शुरू करो तो लोअर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आपको इसमें शॉप्स मिलती है। जो शॉप्स की आपको इसमें प्राइसिंग मिलती है दैट इज लोअर ग्राउंड पे आपको 45,000, ग्राउंड फ्लोर आपको 90,000 का मिलता है और फर्स्ट फ्लोर जो कि इसका ऑफिस का फ्लोर है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑफिस है, वो आपको 45,000 का मिलता है। 45,000 पर स्क्वायर फीट इज द रेट। अब लोअर ग्राउंड फ्लोर का जो इसका एरिया है, इस पे कुछ एरिया डेजिग्नेटेड है, कुछ प्रॉपर शॉप्स हैं जो सिर्फ आपको फूड कोर्ट या फूड के जो आप कह लें ब्रांड्स हैं सिर्फ उनके लिए इन्होंने एलोकेट किए हुए, वो इसके अलावा किसी को भी नहीं दे रहे। वो मेरे ख्याल से एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो बंदा भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है जहाँ पे आप बहुत अच्छे रेंटल्स इस प्रोजेक्ट के अंदर आप इससे हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा एरिया बना ही टूरिस्ट के लिए। इसके अंदर जितने भी ब्रांड्स होंगे, जितने भी जगह होगी, इस पे मेजरली जो मेजर ब्रांड्स हैं जिसमें KFC, रैंचर्स, पीटा शॉर्मा और मंचीज, ये ब्रांड्स ऑलरेडी इसके अंदर साइन अप हो चुके हैं। और जो भी इसमें थोड़ी बहुत अवेलेबिलिटी है अभी शॉप्स की, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो इसकी शॉप्स की तरफ ज़रूर आए। और इसमें ऑफिसेज एक ऐसा अगेन ऑप्शन है इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस एलांजा क्रीक्स पे, कि यहाँ पे पूरे पार्क व्यू सिटी के अंदर आपको ऑफिसेज नहीं मिलते। ये वाहिद वो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपको एग्जीक्यूटिव लेवल के ऑफिसेज मिलेंगे। अब उन ऑफिसेज में मेजरली मैंने देखा अभी रिसेंटली इनकी बात हवावे के साथ चल रही थी, तो हवावे इनसे पूरा फ्लोर मांग रहा था, ये उनको आधा ऑफर कर रहे थे। लेकिन जितना भी मैंने स्कोप देखा है या इसका रुझान देखा है, तो मेजरली जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो इस एरिया को प्रेफर कर रही है अपने ऑफिसेज के लिए। उसके बाद सबसे लग्जूरियस चीज़ जो इसके अपार्टमेंट्स हैं, उसमें आपको सेकंड फ्लोर से लेके 8th फ्लोर तक आपको तमाम तरह इसमें अपार्टमेंट्स मिलते हैं। डिफरेंट साइजेस के अपार्टमेंट्स हैं। पर स्क्वायर फुट रेट जो अपार्टमेंट का इसके अंदर चल रहा है दैट इज 24,000। इसमें आपको लेक फेसिंग अपार्टमेंट्स भी मिलेंगे जो कि डांसिंग फाउंटेन एरिया, इसमें आपको सेकंड तरफ आपको मार्गला हिल्स के व्यू के ऊपर भी अपार्टमेंट्स मिलेंगे। मतलब इसका 360 डिग्री व्यू जो है वो तमाम तरफ व्यू इतना खूबसूरत है कि किसी साइड पे भी आपको अपार्टमेंट हो या ऑफिस हो या शॉप हो, उसका व्यू जो है आपको बड़ा अमेजिंग मिलेगा।
उसके बाद में अब अगेन आखिरी प्रोजेक्ट, वीडियो क्योंकि लंबी हो रही है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं जल्दी जल्दी टू द पॉइंट आप लोगों से बातें करूँ। जिसको आगे फर्दर ऑन डिटेल चाहिए वो मेरे दिए गए नंबर पे बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह डिटेल में इन तमाम तर प्रोजेक्ट्स को हम डिस्कस कर सकते हैं। तो वो आप दिए गए नंबर पे कॉल कीजिएगा, उस पर डिटेल में हम बात करेंगे। बट वीडियो के लिए मैं आखिरी प्रोजेक्ट आप लोगों को बताऊं कि ईसा हाइट्स के नाम से एक प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, जो अगेन बैरिया टाउन रावलपिंडी के अंदर ये प्रोजेक्ट बन रहा है। और बैरिया टाउन रावलपिंडी के अंदर भी स्पेसिफिकली जो इनका बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, क्योंकि बैरिया टाउन का इस टाइम जहां पे सबसे ज्यादा मेजर डेवलपमेंट कमर्शियल एरिया की हो रही है, वो ये एरिया बनता है। इस एरिया में क्योंकि बैरिया टाउन अपना जो हेड ऑफिस है वो भी वहां पे शिफ्ट कर रहा है, और मेजरली मैंने देखा है जितने भी ब्रांड्स आ रहे हैं या जितने भी इंटरनेशनल होटल्स आ रहे हैं वो तमाम तर जो है इस बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के एरिया में आ रहा है। ये वो ऐसा प्राइम एरिया है बैरिया टाउन का जिसके अंदर आप लोग अगले 2 से 3 साल में जो भी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपको मिनिमम भी मैं कहूँगा 50 to 100% तक की एप्रिसिएशन आराम से दे जाएगी। अभी जो यहाँ पे मैं ईसा हाइट्स की बात कर रहा हूँ, ईसा हाइट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपको अपार्टमेंट्स मिल रहे हैं, और कंपैरेटिवली अगर मैं तमाम तीनों प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो सबसे सस्ते अपार्टमेंट जो है वो आपको ईसा हाइट्स के अंदर मिलते हैं। 14,500 जो है इसका पर स्क्वायर फुट का रेट चल रहा है इस टाइम वहाँ पे, जो कि मैं कहूँ इन तमाम तर प्रोजेक्ट में सबसे रीजनेबल है। कि इसी प्रोजेक्ट के अंदर आपको स्विमिंग पूल के साथ अपार्टमेंट्स भी मिल रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर स्टाइल आप लोग देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, बहुत खूबसूरत है। ये वो वाइड प्रोजेक्ट है इस पूरे एरिया के अंदर जो आपको पूल के साथ जो है ना अपार्टमेंट्स ऑफर कर रहा है। तो वो लोग जिनका अरमान है कि यार पूल वाला अपार्टमेंट, ऐसा अपार्टमेंट जिसके आगे हमें स्विमिंग पूल या इन्फिनिटी पूल्स मिले, तो मेरे ख्याल से वो इस चीज़ को प्रेफर कर सकते हैं या वो इस चीज़ को सोच सकते हैं कि एक इसके अंदर आपको 2 मेजर साइजेस मिलेंगे, एक 1 बेड का और एक 2 बेड के अपार्टमेंट्स विद स्विमिंग पूल। और स्विमिंग पूल वाले जितने भी अपार्टमेंट्स हैं उनके जो रेट इसके अंदर चल रहे हैं दैट इज 20,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट। तो मेरे ख्याल से लग्जरी भी है और सब कुछ है और रेट्स भी बड़े मुनासिब हैं। और अगर हम दूसरी तरफ नॉर्मल अपार्टमेंट्स की बात करें तो वो आपको 14,500 में मिलते हैं। इसके अंदर आपको 1 बेड भी मिलता है, स्टूडियो अपार्टमेंट मिलता है, एग्जेक्टिव स्टूडियो में मिलता है और 2 बेड अपार्टमेंट में मिलता है। तो ये लोकेशन वाइज अगेन मैं कहूँ बैरिया टाउन की सबसे प्राइम लोकेशन जहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, वहाँ पे ये इस एरिया के करीब आ रहा है। जो बैरिया टाउन का हेड ऑफिस है उससे मैं कहूँगा 500 मीटर के रेडियस के अंदर ये बिल्डिंग बनने जा रही है। 2 साइड ओपन है, लैंड जो एरिया है वो बड़ा ज़बरदस्त है। डेवलपमेंट का आज के दिन में इसकी अपडेट है कि 3 स्टोरी इसकी जो है वो आज के दिन में कंप्लीट हो चुकी हैं। 2 ईयर का ये आपको अगेन पेमेंट प्लान दे रहे हैं और 2 ईयर के पेमेंट प्लान के साथ जो है आप इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं। तो जो हजरात भी जिस लोकेशन को भी प्रेफर करते हैं अपने लिए, तो काइंडली मेरे दिए गए नंबर पे आप लोग बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह इन प्रॉपर्टीज़ को इन डिटेल भी डिस्कस करेंगे और जो आप लोगों के लिए सूटेबल ऑप्शन हुआ उसके ऊपर बात भी करेंगे। तो वीडियो के आज के दिन के लिए एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आप लोगों के सामने आऊँगा। कोई भी सवाल, कोई भी जवाब कॉमेंट सेक्शन में भी कर सकते हो, मैं दिए गए नंबर पर भी कर सकते हैं। तो जो लोग भी, और अगेन रिक्वेस्ट है, जो लोग भी इस चैनल के ऊपर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आप लोग नेक्स्ट वीडियो में मुझे दोबारा देख सकें। तो आज दिन तक के लिए मुझे इजाज़त दें, दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।